सोने की चिड़िया और रानी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सोनपुर। सोनपुर की रानी रानी अनन्या अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। लेकिन इस राज्य की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी जादुई सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि सचमुच सोने की बनी थी। कहा जाता था कि वह हर सुबह एक सोने का अंडा देती थी जिससे राज्य के खजाने भरते रहते थे। लेकिन यह चिड़िया सिर्फ रानी के लिए गाना गाती थी और उसकी आवाज सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा, जो सोनपुर की दौलत से जलते थे, ने चिड़िया को चुराने की योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे चालाक मंत्री को बुलाया और कहा, अगर वह चिड़िया हमारे पास आ जाए तो हमारा राज्य अमीर हो जाएगा। मंत्री ने वादा किया कि वह चिड़िया को चुरा लाएगा। मंत्री आधी रात को सोनपुर के महल में घुसा। चिड़िया अपने पिंजरे में सो रही थी। जैसे ही मंत्री ने पिंजरे का दरवाजा खोला, चिड़िया की आंखें चमक उठीं। वह बोली, अगर तुम मुझे चुराना चाहते हो तो पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मंत्री ने सोचा कि यह तो आसान होगा। उसने कहा, पूछो, क्या पहेली है? चिड़िया ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही हल्की होती है? मंत्री उलझ गया। उसने सोचा और सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। हार मानकर वह वहां से भाग गया। अगले दिन रानी को यह बात पता चली। उन्होंने चिड़िया से पूछा, तुमने मंत्री को कैसे रोका? चिड़िया मुस्कुराकर बोली, रानी मां, मैंने उसे एक कठिन सवाल पूछ लिया, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। रानी ने चिड़िया की सुरक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने चिड़िया के पिंजरे के चारों ओर एक जादुई घेरा बनवाया जिसे केवल सच्चे दिल वाले लोग ही पार कर सकते थे। पड़ोसी राज्य के राजा ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी योजना विफल होती रही। आखिरकार उन्होंने अपनी गलती समझी और रानी से माफी मांगी। रानी ने उदारता दिखाते हुए कहा, दौलत और जादू से ज्यादा जरूरी है इंसानियत और सच्चाई। उस दिन से दोनों राज्यों के बीच दोस्ती हो गई और सोने की चिड़िया सोनपुर में खुशी खुशी गाने लगी।